हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 16 नंबर वीडियो है बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 15 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टोटल 400 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो 401 नंबर क्वेश्चन है वहां से आज आपका वीडियो जो है शुरू होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और साथ साथ आंसर करते चलिएगा, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। एक टेस्ट के रूप में आपको इस वीडियो को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में कौन सा उत्तक सहायक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है तंत्रिकीय उत्तक, बी ऑप्शन है एपिथेलियमी उत्तक, सी ऑप्शन है पेशीय उत्तक और डी ऑप्शन है संयोजी उत्तक। तो फास्टली आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर जो 401 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि एक का बी ऑप्शन आपका सही होगा। एपिथेलियमी उत्तक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट अपने 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। कौन जो है शरीर को गर्म रखने के लिए जो है उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है वसामय उत्तक, बी ऑप्शन है रोम, जो रोआ होता है, छोटा छोटा बाल आप देखते होंगे शरीर पे उगा रहता है वो, या फिर सी ऑप्शन है श्वेत ग्रंथियां और डी ऑप्शन है संयोजी उत्तक। क्या सही आंसर होगा फास्टली आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि 402 का क्या आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। वसामय उत्तक जो है आपके शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है। न्यूरॉन, कोशिकाएं या फिर गुच्छिका या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा फास्टली आप लोग बताइए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। 3 का ए ऑप्शन यानी कि न्यूरॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि संवेदना क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, ठीक है, और पीछे से आकर के कोई आपको टच करता है। आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा है जिसने आपको टच किया है, लेकिन आपको महसूस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि किसी ने हमें टच किया। तो जैसे ही टच करता है आपके शरीर को तो संवेदना उत्पन्न होती है और वो संवेदना माइंड को भेजा जाता है और माइंड एनालिसिस करके आपको बताता है कि नहीं, किसी ने आपको पीछे से क्या किया है, टच किया है। तो यही संवेदना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संवेदना का चालन मतलब संवेदना एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो काम है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है संयोजी उत्तक, बी ऑप्शन है पेशीय उत्तक, सी ऑप्शन है एपिथेलियमी उत्तक और डी ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक। तो फास्टली बताएंगे कि आपका 4 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे तंत्रिका उत्तक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जाए कि ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है वसामय उत्तक, बी ऑप्शन है कंकालीय उत्तक और जो सी ऑप्शन है उपस्थि उत्तक और डी ऑप्शन है पेशीय उत्तक। क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फास्टली बताने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 5 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। वसामय उत्तक का बना होता है कुबर जो होता है किसका, ऊँट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है। अगर बॉडी में कोई कौन सा चीज़ अगर बढ़ जाए, अधिक हो जाए तो मोटापा बढ़ता है। ए ऑप्शन है शर्करा, बी ऑप्शन है सुक्रोज, सी ऑप्शन ग्लूकोज है और डी ऑप्शन है वसा उत्तक। तो क्या सही आंसर होगा फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 6 का जो सही आंसर होगा हम आपको बता दें कि डी होगा यानी कि वसा उत्तक। वसा उत्तक अगर
बढ़ती है तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति में क्या होगा, मोटापा भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि वैसा चीज़ जिसमें वसा अधिक हो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है, मोटापा होती है। चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है। उत्तक का उदाहरण कौन है, रक्त, वसा, अमाशय या फिर यकृत या फिर मस्तिष्क। तो आपको बता दें कि उत्तक जो है वो कौन है। आप लोग बताइए कि उत्तक निम्नलिखित में से कौन है। सिंपली यह बताइए कि इस चारों में से कौन उत्तक है, ठीक है, मतलब उत्तक का कौन उदाहरण है। हम तो आपको बता रहे हैं, बस आप लोग फास्टली बताइए कि आखिर इसका क्या सही आंसर होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि उत्तक पूछा जा रहा है, उत्तक का उदाहरण। तो याद रखिएगा, रक्त क्या है, एक उत्तक है, ठीक है। रक्त आपका क्या है, ये एक तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, तरल संयोजी उत्तक। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन आपको दिया गया संयोजी उत्तक में, बी ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक में, सी ऑप्शन है पेशी उत्तक में और डी ऑप्शन है रुधिर उत्तक में। रुधिर को ही रक्त बोलते हैं, तो रुधिर भी एक उत्तक ही होता है। तरल संयोजी उत्तक बोला जाता है किसको, रुधिर यानी कि रक्त को। तो यहाँ पर आप बताइए कि मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए 8 का हम आपको बता दें कि ए ऑप्शन सही होगा, संयोजी उत्तक में क्या पाया जाता है, मास्ट पाया जाता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ा को जो आवरण ढकता है वो क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम, सिरोसा या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो दिया गया है पेरिटोरियम या फिर प्लूरा। क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि 9 का क्या सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स प्लूरा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, दांत का शिखर किसका बना होता है। शिखर में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है दांत का वो किसका बना होता है। फास्टली आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 10 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि एनामील का बना होता है। किसका, एनामील का बना होता है, दांत का सबसे ऊपरी भाग जो व्हाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु है, कौन है नाभि रज्जु। ए ऑप्शन दिया गया प्रौढ़ संयोजी उत्तक, बी ऑप्शन दिया गया है भ्रूणीय उत्तक, सी ऑप्शन है रेशेदार उत्तक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है वो नाभि रज्जु है ये आपको बताना है। 11 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा प्रौढ़ संयोजी उत्तक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं। अगर कोई जीवित देह है, मतलब कोई जीवित शरीर है और उसके अंदर कोशिका या नहीं तो उत्तक का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन आपको दिया गया है न्यूट्रोफिलिया, बी ऑप्शन दिया गया है नियोप्लेसिया और जो सी ऑप्शन है वो है नेफ्रोसिस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 12 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि न्यूट्रोफिलिया यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं। आनुवंशिकी इकाइयाँ कौन है, क्रोमोसोम या फिर लाइसोसोम या फिर जीन या फिर राइबोसोम। कौन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको यहाँ पर बता दें कि 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि जीन जो है क्या है, आनुवंशिक इकाइयाँ हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन अवस्थित होते हैं, मतलब जीन किस पे अवस्थित होते हैं, किस पे पाया जाता है, किस पे ये रहता है। ए ऑप्शन दिया गया है गुणसूत्र में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है राइबोसोम में और जो डी ऑप्शन है वो हरित लवकों में। क्या सही आंसर होगा, फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 14 का ए ऑप्शन सही होगा, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन है, जीन क्या है, आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग या फिर यकृत का एक भाग। किसका भाग है जीन, यही आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा
वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे डीएनए का ही एक क्या है, भाग है। डीएनए पे ही जीन क्या है, सवार होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, उस पर पाया जाता है। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग आपके 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। ये आपका देना क्या है, छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। तो फास्टली आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिर 16 का आपका क्या जो है सही आंसर हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर बता दें कि 16 का जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। जोहानसन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे डीएनए जो है एक क्या है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर 18 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे वाटसन व क्रिक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 19 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके कारण स्थानांतरित होते हैं। ये ऑप्शन दिया गया रक्त द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया गुणसूत्र द्वारा, सी ऑप्शन है हार्मोन द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा, फास्टली बताने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर अब आपको बता दें कि 19 का बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे गुणसूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, गुणसूत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होते। देखते होंगे कि दो भाई है बट एक जैसा नहीं होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है कई बार। तो किसके कारण ऐसा होता है। 20 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, उपयुक्त दोनों के कारण, यानी कि आनुवंशिक की विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता दोनों के कारण ऐसा देखने को मिलता है। चलिए देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 21 का ये ऑप्शन ये आपका सही होगा। देखेंगे 23 होती है, क्योंकि 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है पाया जाता है। 23 दूना कितना होगा, टोटल नंबर जो है 46 है। जोड़ा में पूछा जाए पेयर में द्विगुणित करके तो आपको 23 बताना है। चलिए देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या कितने होते हैं, 23 दूना 46 अभी आपको बताए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, लड़का पैदा होगा जब, किस स्थिति में लड़का पैदा होगा। तो 23 का फास्टली आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि 23 का सी ऑप्शन, यानी कि जब बच्चे में क्या हो, XY गुणसूत्र हो तो क्या होगा, लड़का होगा। यहाँ पर देखेंगे आपके 24 नंबर क्वेश्चन को पूछा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होते हैं। उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है, पिता का, माता का, माता व पिता दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि पिता का यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलग्न रोग है, ठीक है। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि वर्णांधता यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का PDF, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है सारा तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते हैं।